वाह! बाइबल की ये शानदार कहानी बेशुमार मोड़ और उतार चढ़ाव से गुजरी है, फिर भी खुदा मुसलसल अपनी मर्जी को पूरी इंसानियत के लिए पूरा कर रहा है। वो ये सब कुछ अपने वक्त और अपने तरीके से करता है। जब हम यूसुफ की जिंदगी के बारे में मजीद सीखते हैं, तो हम इस शानदार कहानी के एक अहम मोड़ पर पहुंचते हैं। खुदा ने पैदाइश 15 में यूसुफ की परदादा अब्राहम से कहा था कि वो इसकी नस्ल को बढ़ाएगा और उनकी बहुत सी कौमों के लिए बरकत बनाएगा। उसने ये भी बताया था कि वो एक ऐसी सरजमीन में गुलाम बनेंगे जो उनकी अपनी नहीं होगी और उन पर जुल्म किया जाएगा। फिरौन का यह ख्वाब इस पेशीन गोई के पूरा होने के अमल को शुरू करता है। जब पैदाइश 41 में फिरौन के ख्वाब खुलकर सामने आते हैं, तो खुदा का वक्त, इसकी हाकमियत और उसकी वफादारी शानदार तरीके से यकजा हो जाती है। 2 मुकम्मल साल जेल में गुजारने के बाद यूसुफ को अचानक फिरौन के ख्वाबों की ताबीर के लिए बुलाया जाता है, एक ऐसा काम जो मिस्र के तमाम अक्लमंदों और जादूगरों के लिए मुहिम्मा बना हुआ था। ये एक फैसला कुन लम्हा है जो न सिर्फ यूसुफ की जिंदगी का रुख बदल देगा, बल्कि कौमों की तकदीर भी बदल देगा। और फिर भी इस बुलंदी के लम्हे में यूसुफ अपनी आजिज़ी और खुदा के लिए अपनी वफादारी पर कायम रहता है। जब फिरौन पूछता है कि क्या वो ख्वाबों की ताबीर कर सकता है, तो यूसुफ का जवाब होता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन खुदा फिरौन को वो जवाब देगा जो वो चाहता है। एक बार फिर हम देखते हैं कि यूसुफ का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दूसरों को हिकमत और ताकत के हकीकी सरचश्मे की तरफ मुतवज्जे करने में है। जब यूसुफ ख्वाबों की ताबीर करता है, तो वो आने वाले खुशहाली और कहत के सालों को जाहिर करता है और खुदा के हाकिमाना मंसूबे के ज़हूर को बयान करता है। खुशहाली के 7 साल वो वसाइल फराहम करेंगे जो कहत के 7 सालों में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होंगे। लेकिन इससे बढ़कर ये यूसुफ को खुदा की अता और हिफाजत के एक वसीले के तौर पर कायम करेंगे, न सिर्फ मिस्र के लिए बल्कि इसके अपने ख़ानदान और बनी इसराइल के मुस्तकबिल के लिए भी। ये एक शानदार याद दहानी है कि खुदा का वक्त हमेशा कामिल होता है। वो कभी देर नहीं करता, कभी अचानक हैरान नहीं होता, कभी बदलते हालात के मुताबिक घबरा कर एडजस्ट नहीं करता। यूसुफ को इस लम्हे के लिए 2 तवील साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये इंतजार रायगा नहीं गया। खुदा इसे तैयार कर रहा था, इसके किरदार को निखार रहा था और वाकयात को इस तरह तरतीब दे रहा था कि वो अपने मकासद को सही वक्त पर पूरा करे। और जब वो मुकर्ररा वक्त आता है, तो तरक्की हैरान कुन होती है। एक ही दिन में यूसुफ कैदी से वजीर आजम बन जाता है। कैद खाने से महल तक फिरौन ने यूसुफ में खुदा की रूह को पहचाना और इसे पूरे मिस्र की सरजमीन पर इख्तियार सौंप दिया। ये एक हैरत अंगेज मंजर है कि खुदा किस तरह आजिज लोगों को बुलंद कर सकता है और हमारी कहानियों के सबसे तकलीफ दे अबवाब को भी अपनी अजमत और अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदा के कामिल वक्त के इंतजार का ये मौजू पूरी कितान मुक़द्दस और कलीसाई तारीख में गूंजता है। बाद में बाइबल में हम कितान अमाल में इब्तदाई कुलिसिया को देखेंगे जो एक बाला खाने में जमा थी, वदा किए गए रूह अल कुद्स के इंतजार में। 10 दिन तक वो दुआ करते रहे और इंतजार करते रहे, ये जाने बगैर के आगे क्या होगा, लेकिन यसू के हुक्म की पैरवी करने के लिए पुख्ता अज़्म के साथ यरूशलेम में ठहरे रहे। और फिर इन पेंटिकॉस्ट के दिन जवाब तेज हुआ और आग की ज़बानों की सूरत में आया। रूह अल कुद्स शागिर्दों पर नाजिल हुआ, उन्हें दिलेरी के साथ खुशखबरी सुनाने की ताकत बख्शी और कुलिसिया की बुनियाद रखी, जो यसू के पैगाम को ज़मीन की इंतहा तक लेकर जाएगी। और इस दिन का तर्जुमान कौन था? कोई और नहीं बल्कि पतरस,
वही शागिर्द जिसने यसू का 3 बार इनकार किया था, अब वो हजारों के सामने खड़े होकर क़यामत की मनादी कर रहा है। शागिर्दों का इंतजार खुदा के वक्त का इंतजार महज बेअमली नहीं था, बल्कि ईमान और फर्माबरदारी का एक मुतहर्रिक रवैया था। जैसा कि हम यूसुफ और इब्तिदाई कुल्लिसिया की जिंदगी में देखते हैं, इंतजार अक्सर वो कोठाली होता है जिसमें खुदा हमारे किरदार को निखारता है और हमें आइंदा काम के लिए तैयार करता है। ये इंतजार ही में होता है कि हम खुदा पर भरोसा करना सीखते हैं, इसकी हाकमियत पर यकीन रखते हैं और उसकी कुव्वत पर तकिया करते हैं। तो आज आप खुद को कहाँ पाते हैं? क्या आप इंतजार के एक दौर से गुजर रहे हैं, ये सोचते हुए कि खुदा कब और कैसे आपके हक में काम करेगा? याद रखें, यूसुफ की तरह आजिज़ी में चलते रहें और उस काम में वफादार रहें जो खुदा ने आपके हाथों में दिया है। भरोसा रखें कि वो काम कर रहा है, चाहे आप उसे देख ना सकें। वो आपकी कहानी के धागों को एक भरपूर जिंदगी में बोन रहा है। और जब मुकर्ररा वक्त आएगा, जब खुदा का हाकिमाना मंसूबा आपकी वफादार फर्माबरदारी से मिलेगा, तो उस नए बाब में कदम रखने के लिए तैयार रहें जो उसने आपके लिए तैयार किया है। यूसुफ की तरह आपको अचानक बुलंद किया जा सकता है, ऐसे मकाम पर रखा जा सकता है जहां आपका असर और रसूख और तासीर वो हो जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। लेकिन याद रखें, ये आपकी अजमत के बारे में नहीं है, इसका दूसरों को हमेशा हिकमत और कुव्वत के हकीकी सरचश्मे की तरफ मुतवज्जे करते रहें। अपनी नज़रें इस पर जमाए रखी जो एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो आपकी अपनी कहानी से कहीं अजीमतर है। जब आप अपनी जिंदगी के निशेब फराज से गुजरते हैं तो मजबूती से कायम रहें। हाँ, इस सच्चाई को मजबूती से थामे रखिए कि हमारा खुदा हमेशा काम कर रहा है, हमेशा वक्त पर होता है और अपने मकासद को पूरा करने में वफादार है। खुदा करे कि हम इसका इंतजार उम्मीद भरी दिलों के साथ करें। इस पर भरोसा रखें कि जिसने हमें बुलाया है वो उसने काम को मुकम्मल करने में वफादार है जो उसने शुरू किया है। और यूसुफ की तरह इसके हाकिमाना फजल और अटल मोहब्बत की गवाही बने। दूसरों को इस अजीम नजात की कहानी में शामिल करें जो वो तमाम अबदियत के लिए लिख रहा है।